नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप धन ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर धन ऐप में आपका अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं धन ऐप में। धन ऐप काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आपको अपने धन ऐप में अकाउंट ओपन कर लेना है, उसके बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखेगा अपने ऐप पे। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं, इक्विटीज़, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ और फ्यूचर्स। तो आपको म्यूचुअल फंड का जो ऑप्शन है उसमें क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे और बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरीज दिख रही हैं, जैसे हाई रिटर्न्स, इंडेक्स फंड्स, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड फंड्स, इन्वेस्ट विथ 500, मिनिमम 500 रुपीज़ से एसआईपी आप जिसमें कर सकते हैं, और लार्ज कैप फंड्स। जैसे आप हाई रिटर्न फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप हाई रिटर्न में क्लिक करेंगे और यहाँ पे हाई रिटर्न में आपको लार्ज कैप के हाई रिटर्न फंड्स में करना है। फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जिसमें भी आप करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लार्ज कैप फंड की हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैनरा का ब्लू चिप इक्विटी फंड है, उसने लास्ट 5 ईयर में 134% के रिटर्न्स हमको यहाँ पे दिए हैं। वहीं बड़ौदा का है निपॉन इंडिया। फ्लेक्सी कैप फंड में भी आप देख सकते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने 243% के रिटर्न यहाँ पे दिए हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप फोकस्ड फंड, सेक्टोरियल थीम फंड्स आप देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं, जो किसी पर्टिकुलर किसी सेक्टर पे इन्वेस्ट करते हैं, जैसे क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है। और यहाँ पे इंटरनेशनल फंड भी एक, जो इंटरनेशनली ग्लोबली स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल नेस्डेक 100 फंड है, इसने लास्ट 5 ईयर में 190% के रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे से आप अपना फ़ंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप फ़ंड सेलेक्ट करना चाहते हैं। बाकी टॉप एएमसीज आप देख सकते हैं, तो सबसे बड़ी एएमसी यहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड है, फिर एचडीएफसी, कोटक, यूटीआई, ये टॉप यहाँ पे एएमसीज हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिनको हम म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कहते हैं। और अगर आप टैक्स सेवर फंड्स, हाइब्रिड फंड्स, डेट फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे इक्विटी फंड्स में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न्स यहाँ पे मिलेंगे और वो रिस्की भी सबसे ज़्यादा रहेंगे। अगर हम इक्विटी फंड्स देखें तो यहाँ पे सारे ही इक्विटी फंड्स हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अपना कोई भी फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग। तो जैसे आपको लगता है कि स्मॉल कैप में काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है तो आप स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मिड कैप, लार्ज कैप, और डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं आप फ्लेक्सी कैप फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर लार्ज कैप, मिड कैप में भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड देख लेते हैं कोई, तो फ्लेक्सी कैप फंड में लास्ट 3 ईयर में क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ने सबसे ज़्यादा रिटर्न्स हमको यहाँ पे दिए हैं। हम अगर इसको सेलेक्ट करें और देखें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि और टैक सेविंग अकाउंट ने कितना रिटर्न आपको देगा 3 सालों में, फिक्स डिपॉजिट कितना देगी, और रेगुलर म्यूचुअल फंड और इस फंड ने कितना हमको रिटर्न दिया है, ये आप देख सकते हैं। फंड की डिटेल, मिनिमम एसआईपी अमाउंट इसमें 1000 रुपीज़ है, मिनिमम लमसम अमाउंट 5000 रुपीज़ है। अगर आप एक ही बार के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। और अगर आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एसआईपी करना चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ इसमें एसआईपी करनी पड़ेगी। एयूएम, एसेट अंडर मैनेजमेंट, कितना बड़ा ये फंड है यहाँ पे हमको दिख रहा है, 2457 करोड़ का ये फंड है। बाकी एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देख सकते हैं और फंड मैनेजर की डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। 4 फंड मैनेजर हैं यहाँ पे और इनके नाम यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे होल्डिंग्स में क्लिक करके आप होल्डिंग्स देख सकते हैं कि इस फंड ने सबसे ज़्यादा जो अपना एलोकेशन है किस में लगाया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किन किन चीज़ों में इनने आपका पैसा लगाया है, कितना कितना परसेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं। अगर सिमिलर फंड्स आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, बैंक ऑफ बड़ौदा, जेएम और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, पराग पारेख, इडलवाइस। तो अलग अलग फंड्स यहाँ पे हैं। इन्वेस्ट, फिर उसके बाद आपको अगर जो भी फंड पसंद आता है उसको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इन्वेस्ट नाउ का ऑप्शन है, उसमें आप क्लिक करेंगे। और एसआईपी आप मिनिमम 1000 रुपीज़ है तो आप 1000 रुपीज़ डाल सकते हैं यहाँ पे। और लमसम अमाउंट वन टाइम आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5000 रुपीज़ है, तो उतना आप कर सकते हैं। उसके बाद इन्वेस्ट नाउ में आप क्लिक करके आसानी से धन ऐप से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें
और धन ऐप का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से ज़रूर धन ऐप को डाउनलोड करें और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें। धन्यवाद।